यूके इलेक्शंस में जीत की लगन में पागल सियासी रहनुमाओं ने रवांडा बिल के बाद एक और मुतनाज़ा बिल पास करने का अहद कर लिया है, जिसके पास होते ही यूके स्पाउस वीजा एक ख्वाब बन जाएगा। हमारे एशियंस जो कि शादियां करके यूके में जाते हैं, आखिर वो क्या करेंगे? इस इलेक्शन कैंपेन में मजीद क्या हो रहा है? आज की इस वीडियो में तमाम तफसीलात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि ऋषि सुनाक ने इलेक्शन का ऐलान करने से तकरीबन एक माह कबल रवांडा बिल पास करके यूके के इमिग्रेंट्स को परेशान कर दिया। इसमें फोकस वो लोग थे जो कि गैर कानूनी तौर पर यूके में दाखिल हुए, लेकिन जैसे ये बिल पास हुआ, इसके दायरा कार को बढ़ाते हुए अजाइलम सीकर्स और फील्ड अजाइलम सीकर्स तक बात आ गई। अगर इससे थोड़ा सा पहले चले तो आपने देखा होगा कि यूके में ऋषि सुनाक ने डिपेंडेंट वीजा को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, या इतना मुश्किल कर दिया कि वो तमाम तालिब इल्म जो कि स्टूडेंट वीजे के जरिए यूके पहुंचते थे और अपने प्यारों को यूके लाके एडजस्ट करते थे, उनके तमाम मौके हो गए बंद। उसके बाद अगर बात करें वर्क वीजा, ये वो वीजा था जो हमारे एशियंस के लिए बहुत अहमियत का हामिल था, लेकिन ऋषि सुनाक ने इसका जो सैलरी थ्रेश होल्ड था वो 26,000 पाउंड सालाना से उठाकर तकरीबन 50% इजाफा किया और ये 35,000 पाउंड से तजावज कर गया। अब ऐसी कौन सी कंपनी है जो दीगर ममालिक से आने वाले लोगों को 35,000 पाउंड तक सैलरी देगी? अल्टीमेटली हमारी वो तमाम लेबर क्लास या स्किल्ड वर्कर जो कि बहुत मेहनत करके वर्क वीजा हासिल करते थे, और बहुत से लोग ये वर्क वीजा खरीदते थे लाखों नहीं करोड़ों रुपए अदा करके। अब इस सैलरी थ्रेशहोल्ड के बढ़ने के बाद वो तमाम स्पॉन्सर्स, वो वर्क वीजा स्पॉन्सर जो कि लोगों को स्पॉन्सर करते थे और लोग जो है वो यूके में आते थे, सैलरी थ्रेशहोल्ड में इजाफे के साथ ही तमाम वीजे हो गए बंद। इसके बाद था केयर वर्कर वीजा। ये एक ऐसा वीजा था जिसने न सिर्फ मर्द बल्कि बहुत सी खवातीन बच्चियां जो अपने खानदानों का सहारा बनती थी, वो एशियन ममालिक से उठकर यूके में गई और अपनी मेहनत से पैसे कमाने शुरू किए। ऋषि सुनाक ने इस वीजे को भी कट डाउन कर दिया। अल्टीमेटली यूके की जो इमिग्रेशन इनफ्लक्स थी वो गुज़िश्ता सालों की निस्बत तकरीबन 80% तक कम हो गई। अब दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में लोग खासे परेशान थे। ऐसे में यूके के इलेक्शंस का ऐलान होता है। तमाम पार्टियां बशमूल कंजर्वेटिव, लेबर और दीगर डेमोक्रेट पार्टियां अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में डोर टू डोर अपनी मुहिम का आगाज करती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऋषि सुनाक ये तमाम चीजें लेकर अब इलेक्शन के मैदान में उतर चुके हैं। उनको ये मालूम है कि जो ब्रिटिश मुकामी गोरा है वो पूरी तरह उनको सपोर्ट करता है, क्योंकि मुकामी गोरा ये नहीं चाहता कि एशियन की बड़ी तादाद यूके में आए। तो अल्टीमेटली ऋषि सुनाक जब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं तो वो इन तमाम चीजों को सेल आउट कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि वो यूके या ब्रिटिश लोगों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कैसे इकदाम कर रहे हैं ताकि इमिग्रेंट्स को रोका जाए और जो मुकामी लेबर है, मुकामी स्टूडेंट्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा परवान चढ़ाया जाए। दूसरी जानिब लेबर के स्टामर जब ये मैदान में उतरे तो अल्टीमेटली यूके के जो रहने वाले थे उनका सिर्फ एक ही एतराज था कि ये स्टामर जो है जिस पार्टी से ताल्लुक रखता है ये इमिग्रेंट्स के हामी है। ये लोग इमिग्रेशन को फरोग देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यूके में आए। लेकिन दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में एक दिलचस्प सूरत हाल अब यूके में डेवलप हो रही है। वो डेवलप ये है कि यूके के जो मुकामी लोग हैं, जो गोरा है, वो ये चाहता है कि अब नेक्स्ट जो भी बिल पास हो उसमें यूके के स्पाउस वीजा के ऊपर कट लगाया जाए। दोस्तों, ये एक ऐसी खतरनाक चीज है कि हमारे तमाम वीजाज ऑलरेडी जो है वो बंद हो चुके हैं यूके के। रवांडा बिल पास हो चुका है, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल में जब यूके के स्पाउस वीजा को अगर कट लगता है तो अल्टीमेटली बहुत से ऐसे लोग जो कि शादियां करके यूके जाना चाहते हैं उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूके के इलेक्शंस में अब तकरीबन सिर्फ एक माह बाकी है। अब जितने सियासी पॉलिटिशियंस रहनुमा इस वक्त यूके की डोर टू डोर इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, उनका फोकस है ब्रिटिश पीपल। अब ऐसे में एशियंस क्या करें? देखें जी, आपके बहुत सारे लोग जो है कि वो काउंसलर्स हैं, एमपीज भी मौजूद हैं, मेयर ऑलरेडी बन चुके हैं। इन लोगों को आप अप्रोच करें। हमारी जितनी एशियन कम्युनिटी इस वक्त यूके में मौजूद है, बहुत स्ट्रांग उनकी पोजीशन है। ये अगर लोग चाहें तो जो यूके की मौजूदा इलेक्शन कैंपेन है, क्योंकि डेफिनेटली
इस वक्त जो इलेक्शन कैंपेन का महवर है वो ज्यादा से ज्यादा इमिग्रेंट्स है। होना तो ये चाहिए कि यूके के लोग अपने आने वाली हुकूमत से डिमांड करें कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज में इजाफा किया जाए और दीगर सहूलियात दी जाए। लेकिन यूके के तमाम जो मुकामी लोग हैं उनका फोकस सिर्फ इसी चीज पे है कि कौन सा पॉलिटिशियन इक्तदार में आते ही इमिग्रेंट्स को रोकेगा। अब ऋषि सुनाक ने तकरीबन 80% काम मुकम्मल कर दिया, 20% काम बाकी है, वो है यूके का स्पाउस वीजा। तो दोस्तों अल्टीमेटली जब ब्रिटिश लोगों का एक प्रेशर या वो सवाल जैसे ये कैंपेन हुई तो अपने पॉलिटिशियंस पे होगा, तो ये तमाम पॉलिटिशियंस एक बड़ी सोच के साथ पार्लियामेंट में आएंगे और इनके आते साथ ही पूरी कोशिश ये होगी कि यूके का स्पाउस वीजा को कट डाउन किया जाए। दोस्तों इसको कट डाउन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो आप देख लें कि जो अवामी राय है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितने पहले लॉज पास हुए, चाहे वो रवांडा बिल हो, इमिग्रेशन का कट डाउन हो, इसी तरह डिपेंडेंट वीजा का जो कट डाउन है उसको देखें, इसी तरह जो केयर वर्कर वीजा है या वर्कर वीजा, इन तमाम के कट डाउन के पीछे सिर्फ एक ही चीज थी, वो थी पब्लिक ओपिनियन। अब दोस्तों ये पब्लिक ओपिनियन दोबारा से बढ़ रही है और ये आ रही है स्पाउस वीजा की जानिब। अब दोस्तों ऐसी सूरत हाल में आपको करना ये होगा कि वो तमाम एशियन कम्युनिटी, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपके फ्यूचर की भी बात है। वैसे तो जितने पॉलिटिशियंस हैं वो ब्रिटिश लोगों के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एशियन कम्युनिटी जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं, खुद ब्रिटिश हैं, उनके हकूक की बात कौन करेगा? तो उनके हकूक की बात आप करेंगे खुद। जनाब वो ऐसे कि जितने भी पॉलिटिशियंस अल्टीमेटली अब आपके पास भी आएंगे, क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन का आगाज हो चुका है। कंजर्वेटिव और लेबर पार्टीज की जो बसेस कैंपेन है वो पूरे यूके में फैल रही है। लोग जो है वो घरों की जानिब आ रहे हैं। आप लोग भी ये सवाल रखें कि इमिग्रेंट्स के दाखिले के ऊपर पाबंदियां खत्म की जाए, क्योंकि अगर इसी तरह सूरत हाल आगे बढ़ती रही तो अल्टीमेटली वो आखिरी हथियार जो कि यूके का स्पाउस वीजा है वो भी आप लोगों से छीन लिया जाएगा। और वो तमाम लोग जो कि ऑलरेडी शादी के बंधन में बनने के लिए तैयार है, मंगनियां हो चुकी हैं, निकाह हो चुके हैं, अब ऐसी सूरत हाल में अगर यूके की नेक्स्ट पार्लियामेंट फौरी तौर पर स्पाउस वीजा को कट डाउन करती है या इसके ऊपर पाबंदी लगा देती है तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा हंगामा होगा। क्योंकि अभी तक जितने भी वीजास या इमिग्रेशन के जो कट डाउन हुए, इवन के रवांडा बिल, आपने देखा कि जमीनी तौर पर कोई ऐसा प्रोटेस्ट सामने नहीं आया, कोई ऐसा बड़ी अगर कहा जाए कि कानूनी जंग सामने नहीं आई कि लोगों की बड़ी तादाद ने सुप्रीम कोर्ट से राब्ता किया हो ताकि यूके की जो हुकूमत है, ये जो सेटअप है, इसके ऊपर प्रेशर डाला जा सके। अब ऐसे में ना सिर्फ पॉलिटिशियन तगड़े हो गए बल्कि यूके की अपनी स्टैब्लिशमेंट इतनी तगड़ी होगी कि लोग उनके साथ अगर खड़े हैं तो इनका सबसे जो मेन टारगेट है वो यही है कि एशियंस को रोका जा सके, एशियंस को ऐसे दीवार के साथ लगाया जा सके कि इनकी आइंदा आने वाली नस्लें यहाँ पर परवान न चढ़ सके। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है हमारे जितने एशियंस इस वक्त यूके में मौजूद हैं वो मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला तो उनके लिए जॉब्स का है। हमारे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में हैं लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है। इसी तरह जो लोग स्पाउस वीजा के ऊपर जा रहे हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है। दोस्तों एक तो हल मैंने आपको बता दिया कि फौरी तौर पर इस इलेक्शन कैंपेन में जो एक माह बाकी रह गया, तमाम वो पब्लिक फोरम, सोशल मीडिया या जो लोग फिजिकली आपके पास आए उनके सामने ये रोदाद रखें कि ऑलरेडी इमिग्रेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां लग चुकी हैं। आने वाले सेटअप से जो तवक्कुआत की जा रही हैं उसमें तवक्को रखी जाए या मुतालबा रखा जाए कि यूके का स्पाउस वीजा किसी भी सूरत बैन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये बैन हो गया तो याद रखें आपकी आने वाली नस्लें बहुत बड़ी तादाद में यूके में दाखिल नहीं हो सकेंगी। दोस्तों आइंदा आने वाले दिनों में मैं आपको मजीद डिटेल फराहम करूंगा कि किस तरह से वो पल्स इस्टेब्लिशमेंट की या यूके के पॉलिटिशियंस की, किस तरह से ये लोग यूके के स्पाउस वीजा को हिट करने जा रहे हैं और उसके लिए आपको क्या करना होगा। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली होगी कि आप अपने तमाम प्लान जो कि स्पाउस वीजा के साथ कनेक्टेड हैं उनको जल्द अज जल्द अदा करने की कोशिश करेंगे, इससे पहले कि कोई बड़ी मुश्किल आपके सामने आ जाए। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेजेस बनवानी हो, फोटो शूट करना हो एचडी क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।